नमस्कार, आपका स्वागत है जेजेएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शताक्षी गौतम। हल्द्वानी के राजकीय बीएड विभाग और महिला अध्ययन केंद्र नैनीताल के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के मुद्दों और चुनौतियां। हमारी टीम ने कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर चंद्रावती जोशी से इस वेबिनार के बारे में जानकारी ली कि इस वेबिनार का क्या मुद्दा था और महिलाओं के मुद्दों को इस वेबिनार में किस तरह से उठाया गया। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा डॉक्टर चंद्रावती जोशी ने इस बारे में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रावती जोशी जी, जिन्होंने महिलाओं के मुद्दे को लेकर एक वेबिनार आयोजित किया था। तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या उद्देश्य था उस वेबिनार का और उस वेबिनार में आए अतिथियों ने और वक्ताओं ने महिलाओं के मुद्दे को किस तरह से आगे बढ़ाया है। तो मैम, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जो ये वेबिनार आयोजित किया गया था नेशनल लेवल का था और इस वेबिनार को केवल MBPG कॉलेज बीएड विभाग की ओर से ही ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। इसमें हमारा कोलैबोरेशन विमेन स्टडी सेंटर कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के साथ था, जिसकी जो इस प्रोग्राम की वो कोऑर्डिनेटर थी प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा। तो इन दो के सौजन्य से इस सेमिनार को आयोजित किया गया था। और जो जैसा कि टॉपिक आप देख रहे हैं कि जेंडर इश्यूज़ एंड चैलेंजेस इन 21st सेंचुरी इसका रखा गया था। इसका उद्देश्य ये था कि हमारे आज पाठ्यक्रम में भी मीन्स हम एज ए टीचर, हम टीचर एजुकेटर हैं और हमारे पाठ्यक्रम में भी इन विषयों को इंक्लूड किया गया है। करिकुलम का एक पार्ट बनाया गया है। जेंडर इश्यूज़ पे आप बात करें और जेंडर से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको आप बच्चों के साथ डिस्कस करें और उनको सेंसिटाइज़ करें। तो इसका ये मकसद था कि थ्योरेटिकल तो हम हर बात स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लेक्चर के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक इसका पर्पज़ ऐसा रखा जाए, क्योंकि ऑनलाइन मोड में ये कार्य किया जाना था। इसका ये पर्पज़ बेसिकली ये था कि जो हमारे नेशनल लेवल के जो बहुत रेप्यूटेड स्कॉलर्स हैं, जो लर्नेड लोग हैं, वो हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करें और इन महिला मुद्दों से संदर्भित जानकारी उनको दें। और यहाँ पर जो बेसिक उद्देश्य ये भी था कि जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, बहुत मीन्स हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया था, जिसमें कि एजुकेशनिस्ट भी थे, डॉक्टर्स भी थे, लॉयर्स भी थे, एडवोकेट नैनीताल हाई कोर्ट के और कहना चाहिए साइकेट्रिस्ट भी थे। तो हम सब तरह के लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया था। और जैसा कि आपने देखा होगा कि इस वेबिनार में जितने भी जो हमारे रिसोर्स पर्सन थे वो सारी महिलाएं थी और अपने क्षेत्र की बहुत मीन्स विद्वान थी वो, और उन्होंने जनरल व्यवहारिक पर्सपेक्टिव में इसको समझाया। क्योंकि थ्योरेटिकल तो हम सब बताते हैं बच्चों को, व्यवहारिक पर्सपेक्टिव में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि जिन मुद्दों पे यहाँ पे बात की गई, जैसे जेंडर इश्यूज़, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे बीच में होता है, घर परिवार से स्टार्ट होता है, और ये इवन हमारे करिकुलम में भी इसको बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया गया है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, जेंडर मुद्दों को हाईलाइट किया गया है। जब हम स्टार्टिंग से जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हिडन करिकुलम के माध्यम से इसको पढ़ाया जाता है। लेकिन इसके माध्यम से ये डेटा भी हमारे सामने प्रेजेंट हुए कि एट प्रेजेंट जो हमारे जितने भी जो फील्ड हैं, जैसे एजुकेशन का फील्ड हो या नेवी का फील्ड हो या आर्मी का फील्ड हो या पुलिस का फील्ड हो, और जितने भी हमारी या मेडिकल का फील्ड हो, इंजीनियरिंग का फील्ड हो, तो यहाँ पर जो गर्ल्स रेशियो है वो बहुत कम है अभी भी। जिस लेवल की हम एक्सपेक्टेशन करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक अभी भी हम नहीं पहुँचे। एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग साल में एक बार जब 8 मार्च आता है उस पर एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित कर देते हैं। उसका मकसद केवल एक दिन का रहता है कि एक दिन हम लोगों को सैनिटाइज कर दें और उनको अवेयर कर दें, एक दिन। तो ये मात्र हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको आए दिन इस पर जब तक विचार विमर्श नहीं होगा, जब तक डिस्कशन नहीं होगा, एक दूसरे के हम मीन्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तो हम किसी को भी अवेयर नहीं कर सकते। ये जो वेबिनार के जो मीन्स रिज़ल्ट आए या वेबिनार में जो डिस्कशन हुआ, उसके आधार पर ये भी देखा गया कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या जेंडर इश्यूज़ की जो हम बात कर रहे हैं या चैलेंजेस की जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक था, ये हमने ये देखा कि ग्रामीण स्तर पर और जो हमारे हिली रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ तक मतलब शिक्षा की पहुँच अभी कम है, जहाँ के पेरेंट्स अभी अवेयर नहीं हैं या एजुकेटेड नहीं है, वो नहीं समझ रहे हैं, तो वहाँ पर जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि कहीं पर अगर फूड की बात करते हैं, कहीं वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो वहाँ पर महिलाएं उससे ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, क्योंकि वो सारे काम महिलाओं को करने हैं। अगर वाटर रिसोर्सेज की कमी है तो लाना महिलाओं को ही है पानी,
तो ये ग्रास रूट लेवल पे इतनी समस्याएं हैं कि अगर फूड की कमी है, भोजन की व्यवस्था, तो वो भी महिलाओं को ही देखनी है। तो एक कहते हैं ना कि एक बोझ जो होता है एक थोड़ा कम होता है, लेकिन वो बोझ उन पर बहुत ज़्यादा है। तो उस बोझ को कम करना कैसे संभव होगा, ये हम सभी शिक्षाविदों को इस विषय में सोचना पड़ेगा। हमें ये अपने वर्किंग एरियाज़ में ये सोचना चाहिए कि हम ये कोशिश करें अधिक से अधिक कि फील्ड वर्क में जाकर के ऐसी परिस्थितियों को देखें और उनको हम कैसे इरिडिकेट कर सकते हैं इन प्रॉब्लम को, उनको हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, किसी महिला की स्थिति को देख करके आप उस देश की स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं कि उस देश की स्थिति क्या होगी। अगर किसी महिला को आपने देख लिया या महिलाओं को आपने देख लिया तो आपको ये एक आपको पता चल जाएगा कि आपकी देश की स्थिति क्या है। तो इट मीन्स सब बैकबोन वो सोसाइटी की है, वो राष्ट्र की बैकबोन है। तो उसके विषय में सोचना मुझे लगता है कि सभी को, चाहे वो जेंडर की अगर हम बात करें तो इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, दोनों को अपने स्तर से सोचना चाहिए और अपनी सोच में परिवर्तन करना चाहिए। भविष्य में ये भी मतलब एक एक्सपेक्टेशन हमारी रहेगी कि इसके जो भी रिज़ल्ट आए हैं वो बच्चे स्टूडेंट्स उसको इम्प्लीकेट करें, सोसाइटी में उसका प्रयोग करें, अपने साथ लोगों के साथ डिस्कशन करें, अपने परिवार के लोगों के साथ डिस्कशन करें। महिलाओं के अधिकार के बारे में सबको पता है, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, और महिलाओं की जो मीन्स स्थिति है सबको पता है। लेकिन ये बात यहाँ पर आकर ख़त्म नहीं होती है कि केवल पता होना ही सफिशिएंट नहीं है, जब तक कि वो खुद मीन्स अवेयर नहीं है, खुद इस बारे में आगे नहीं आ रहे, खुद इस बारे में इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। तो ये ज़्यादा हमारे लिए विचारणीय बिंदु रहता है हमेशा। तो मैम आगे भी इस तरह के वेबिनार और आयोजित होने वाले हैं महिला के मुद्दों को लेकर? हमारी कोशिश ये है, ये तो एक इनिशिएटिव था, एक छोटा सा कदम। कहते हैं ना एक छोटे कदम से आप बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हो। तो एक छोटा सा एक हमारा प्रयास है और हम भविष्य में ये कोशिश करेंगे कि इससे ये तो हमारा एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म में एक आयोजन किया गया था। अब हम इन फ्यूचर में ये कोशिश करेंगे कि महिला मुद्दों पर अधिक से अधिक लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। मीन्स जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वीमेंस हैं, जो वर्किंग लेडी हैं, या जो डिफरेंट फील्ड्स में जो महिलाएं हैं, उनको भी बुला करके उनसे इंटरेक्शन करा के तब हमें पता चलेगा कि हर फील्ड में कैसे कैसे वो लोग एडजस्ट कर रहे हैं, या उनकी सिचुएशन, हर फील्ड के चैलेंजेस को हम वहाँ पर लेके आएंगे और उससे संबंधित फिर वहाँ पर डिस्कशन होगा तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। और वो रिज़ल्ट ऐसे होंगे कि वो इन फ्यूचर में कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में काम आएंगे। हम उसके मीन्स कुछ नीति बना सकते हैं, कुछ उसको मीन्स गवर्नमेंट तक उसको पहुँचा सकते हैं। ये हमारा मकसद होगा आगे को, ऐसा मैं मानती हूँ। बिल्कुल मैम, हमारी भी शुभकामनाएं हैं, JJN न्यूज़ की भी आपके साथ पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप महिलाओं के जो मुद्दे हैं, उनके अधिकार हैं, उनके लिए ऐसी बात रखते रहें और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहें और महिलाओं को उनका जो सही अधिकार है उसको दिलाते रहें। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए JJN न्यूज़।